नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपनी यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पर बात करने वाले हैं षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक, जिसकी पहचान जो होती है वो का, की, के या रा, री, रे या ना, नी, ने। ठीक है, ये संबंध कारक की पहचान होती है जो कि षष्ठी विभक्ति में इनका प्रयोग होता है। तो इसके पहले हमने जो आपको पढ़ाया था वो पंचमी विभक्ति पढ़ाया था। तो पंचमी विभक्ति में हमने लगभग 15 वाक्यों को लिया था, जिसका हमने हिंदी संस्कृत टू अनुवाद कराया था। ठीक, तो इसमें भी वही सिस्टम है, बस हमारी षष्ठी विभक्ति है यानी नेक्स्ट पॉइंट था, तो जिसको संबंध कारक के अंतर्गत आएगा षष्ठी विभक्ति, यानी संबंध कारक जो है वो षष्ठी विभक्ति के शब्द रूप में प्रयोग होता है, जिसकी पहचान का, की, के। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर देखें, जो यहाँ पर 15 वाक्य लिखे गए हैं उनका अनुवाद कैसे होगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ, हम षष्ठी विभक्ति के अनुवाद को कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखें, यहाँ पर लिखा है यह गांव का बालक है। यह गांव का बालक है यानी यहाँ पर ऐसा बताता है कि जो चीज़ है वहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह गांव का बालक है, तो यह का क्या होता है, इदम होता है। ठीक है, क्या होता है, यह गांव का बालक है तो अयम क्या होता है, अयम गांव का। तो जो षष्ठी विभक्ति होती है इसमें शब्द के लास्ट में, ठीक है, स्या लगा रहता है। क्या लगा रहता है, स्या। ठीक है, शब्द के अंत में स्या लगा रहता है, यानी जो शब्द रूप होता है उसके अंत में स्या लगा रहता है, वो प्रथम एक वचन में। तब हम जानते हैं कि वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ यह गांव का बालक है, अयम ग्रामस्य, गांव का। ठीक है, तो गांव का है, तो ये इसमें हमारी षष्ठी विभक्ति प्रयोग होगी, यस होगी, तो ग्रामस्य हो जाएगा, ग्रामस्य, ग्रामस्य। बालक तो बालका हो जाएगा। ठीक है तो अस्ति हो जाएगा, बालकः अस्ति। ठीक है, तो यह गांव का बालक है तो अयम ग्रामस्य बालकः अस्ति। नेक्स्ट देखिए आप, वह राम का घोड़ा है। वह राम का, तो राम का के साथ क्या लगेगा, स्या लगेगा, यानी रामस्य हो जाएगा, तो सह रामस्य, रामस्य घोड़ा, तो घोटक होता है, क्या होता है, अश्व हम लिख देते हैं, अश्वः अस्ति, है ना, इसीलिए अस्ति। ठीक है, तो क्या है, वह राम का घोड़ा है, सह रामस्य अश्वः अस्ति। नेक्स्ट हमारा देखिए, तुम मित्र के घर जाते हो, तुम, उसके बाद मित्र के, तो मित्र के साथ षष्ठी विभक्ति प्रयोग होगी, तो तुम का क्या हो जाएगा, त्वम मित्रस्य, मित्रस्य गृहम जाते हो तो गच्छसि, क्या हो जाएगा, गच्छसि, मध्यम पुरुष का एक वचन, गच्छसि। ठीक है, क्या है यहाँ पर कि तुम मित्र के घर जाते हो तो तुम मित्रस्य गृहम गच्छसि। नेक्स्ट हमारा है दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो अयोध्या के, तो इसमें षष्ठी विभक्ति, तो दशरथ ही हो जाएगा, दशरथ अयोध्यायाः, ठीक है, अयोध्यायाः नृपः आसीत्, यहाँ था इसीलिए आसीत लगा, तो दशरथ अयोध्या की राजा थे, दशरथ अयोध्याया नृपाः आसीत। हमारा नेक्स्ट है श्री कृष्ण का जन्म रात में हुआ था, तो श्री कृष्ण का, तो इसके साथ षष्ठी विभक्ति यानी श्री कृष्णस्य
श्री कृष्णस्य जन्म, ठीक है, श्री कृष्णस्य जन्म रात्रो अभवत, हुआ था, ठीक है, अभवत। तो श्री कृष्ण का जन्म रात में हुआ था, श्री कृष्ण से जन्म रात्रो अभवत, ठीक। नेक्स्ट हम देखें, हम सब भारत के नागरिक हैं, तो हम सब का क्या हो जाएगा, वयम, सब भारत के, तो भारतस्य, भारतस्य नागरिकाः, नागरिकाः सन्ति या इस्म, ठीक है। तो क्या होगा, हम सब भारत के नागरिक हैं, वयम भारतस्य नागरिकाः सन्ति, या फिर अस्मि, ठीक है, अस्मः, ये होता है। नेक्स्ट देखिए हमारा, यह राम की पुस्तक है, तो यह राम की, तो क्या हो जाएगा, इदम, ठीक है, इदम, इदम, ठीक है, इदम राम की, तो राम की क्या हो जाएगा, रामस्य, पुस्तक है, तो पुस्तकः अस्ति, रामस्य पुस्तकः अस्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पुस्तकम अस्ति। नेक्स्ट देखिए हमारा जो 8वां नंबर वाक्य है, देश की रक्षा करना हमारा धर्म है, तो देश की, तो देश की से क्या मतलब है, यहाँ पर हमारी षष्ठी विभक्ति प्रयोग होगी, तो देश की, तो क्या हो जाएगा, देशस्य, देशस्य रक्षणम हमारा, ठीक है, तो हमारा का क्या हो जाएगा, अस्माकम, धर्मः अस्ति, ठीक है। क्या है, देशस्य रक्षणम अस्माकं धर्मः अस्ति, यानी देश की रक्षा करना हमारा धर्म है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक के आदेश का पालन करो, तो शिक्षक के आदेश का पालन करो, तो शिक्षकस्य क्या हो जाएगा, शिक्षकस्य, आदेशम, ठीक है, शिक्षकस्य आदेशम पालयतु। यहां पर क्या है, लोट लकार का प्रयोग हुआ है, आज्ञा दी जा रही है, यानी बताया जा रहा है कि आपको शिक्षक के आदेश का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षक के आदेश का पालन करो, तो शिक्षकस्य आदेशम पालयतु। नेक्स्ट हमारा देखिए, तुम सब मित्र के घर जाओगे, तो तुम सब का क्या हो जाता है, यूयम, क्या हो जाता है, यूयम, मित्र के, तो मित्रस्य, मित्रस्य गृहम, गृहम जाओगे, तो यहां पर गमिष्यथ क्या हो जाएगा, गमिष्यथ, क्योंकि मध्यम पुरुष बहुवचन, गमिष्यथ। तो यूयम मित्रस्य गृहम गमिष्यथ, यानी तुम सब मित्र के घर जाओगे। नेक्स्ट हमारा देखिए, उसे अपने पिता के घर जाना चाहिए, तो उसे अपने पिता के घर, तो उसे का क्या हो जाएगा, सह हो जाएगा, सह, अपने पिता यानी पिता के, अपने पिता के, तो स्व पित्रस्य, स्वपित्रस्य, ठीक है, स्वपित्रस्य, कहाँ जाना चाहिए, घर यानी गृहम,
जाना चाहिए, तो यहाँ पर जो है गच्छेत, क्या हो जाएगा, गच्छेत। तो यहाँ पर उसे अपने पिता के घर जाना चाहिए। गच्छेत, ठीक है। तो उसे अपने पिता के घर जाना चाहिए, तो सः स्वमित्रस्य गृहं गच्छेत, ठीक। नेक्स्ट देखिए, हम सब अपने मित्र के घर जाएं, तो यहां पर जो है आज्ञा ली जा रही है, यानी हमारा लोट लकार है, तो हम सब का क्या हो जाएगा, वयम। अपने मित्र यानी स्वमित्रस्य, स्वमित्रस्य घर जाएं, तो गृहम, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाओ गच्छाम। तो यहाँ पर वयम स्वमित्रस्य गृहम गच्छाम, ठीक। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय के सामने मंदिर है, तो विद्यालय के सामने मंदिर है, तो विद्यालय के, तो यहाँ विद्यालयस्य, विद्यालयस्य, ठीक है। सामने, तो सामने का जो होता है वो पुरः होता है, क्या होता है, पुरः। देवालयम, देवालयम अस्ति, ठीक है। क्या है, विद्यालय से पुरः देवालयम अस्ति, यानी विद्यालय के सामने क्या है, मंदिर है, ठीक है। आगे देखिए, बालक के लिए दूध लाओ, तो बालक के लिए दूध लाओ किसी दूसरे को आज्ञा दी जा रही है, ठीक है। तीसरे आदमी के लिए दूसरे आदमी से आज्ञा दी जा रही है, बालक के लिए दूध लाओ, तो बालक के, तो यहां पर षष्ठी विभक्ति बालकस्य, बालकस्य, ठीक है। के लिए, तो लिए का क्या हो जाएगा, कृते, क्या हो जाएगा, कृते, कृते दुग्धम, दुग्धम लाओ, ठीक है। तो आनय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आनय। तो बालकस्य कृते दुग्धम आनय, यानी बालक के लिए दूध लाओ। नेक्स्ट हमारा है, नगर के समीप गांव है, तो नगर के, तो नगरस्य, के समीप, तो समीप का होता है समीपम, समीपम ग्रामम अस्ति, ठीक है। नगर के समीप गांव है, तो नगरस्य समीपम ग्रामम अस्ति। तो यहां पर हमने जो आपको बताया, ये षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक काकी के रा री रे ना नी ने, ये इनकी पहचान होती है, जिनमें हमने आपको 15 वाक्य बताया, संस्कृत अनुवाद करके दिखाया। अगर आप इसको पूरा देखते हैं और समझते हैं इस वीडियो को, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। हिंदी संस्कृत अनुवाद आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। टेट, सुपर टेट, रीट, ठीक है, या फिर सी टेट, इन सब परीक्षाओं में जो है आपका ये क्वेश्चन आता ही है, मतलब हिंदी संस्कृत अनुवाद आता ही आता है, ठीक है। या फिर कोई बोर्ड परीक्षा हो जिसमें हिंदी आपकी होती हो, ठीक है, उसमें भी हिंदी संस्कृत अनुवाद आता ही आता है। तो आप जो है इस वीडियो को देखकर आप पहचान सकते हैं और सीख सकते हैं। हाँ, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। जितना मैंने हिंदी संस्कृत अनुवाद पढ़ाया, उन सब वीडियो को आप देखिए और आपको 100% हिंदी संस्कृत अनुवाद करना आ जाएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट विभक्ति के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।